एक चीज पूछे, किस समाज से आते हैं? हम लोग सोन समाज से आते हैं। हाँ? सोन समाज से सवर्ण समाज में कौन समाज? टाइस। ये तो पुश्तैनी है। समझिए कि कहा जाता है कि नितिन नवीन जी जो है, कहा क्या सच्चाई भी है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद जो है सीट खाली हो गई। ये बताइए कि नितिन नवीन का जो सीट रहा, नितिन नवीन के जाने के बाद जरूरी है कि यहाँ से कायस्थ ही जीते? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। नहीं है। एक चीज बताइए, भाजपा लंबे समय से यहाँ जीतती आ रही है, इस बार उपचुनाव है नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। कई प्रत्याशी मैदान में हैं, प्रशांत किशोर भी हैं जनसुराज से, आरजेडी से रेखा कुमारी हैं, भाजपा से जो है अभिषेक कुमार बंटी हैं, और भी कई अन्य निर्दलीय हैं। तो किनको आप चुनेंगे? भाजपा को चुनना है, प्रशांत किशोर को चुनना है, या किसी अन्य को चुनना है? नहीं, प्रशांत किशोर को। मोदी जी का ये लहर चल ही रहा है, चल ही रहा मोदी जी का है। लहर। हाँ मोदी जी का लहर तो पूरे देश में। हाँ, तभी वैसे चलेगा उन्हीं का। वह अच्छे लोगों को ये साथ देने के लिए तैयार है। किसके तरफ इस बार तो प्रशांत किशोर को आना चाहिए। आना चाहिए? जी, उम्मीद है। उम्मीद नहीं, प्रॉपर आना चाहिए। एक सीट से ना तो बीजेपी को कुछ जाएगा, ना आरजेडी को कुछ होना जाना है, ना कांग्रेस को कुछ होना जाना है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार पलट जाएगी। बीजेपी छोड़ के तो हमको नहीं लगता है कोई ज्यादा अच्छा काम करेगा। काम बोलता है, भाजपा काम के दम पे कहीं भी चुनाव जीतती है। ज्यादा विकास नहीं हुआ है। अच्छा, ये सब दिन तो नदी नाला बहते रहा। मुस्कुरा तो आप बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। सर को ही बोलेंगे, ज्यादा अच्छे ज्यादा अच्छे में प्रशांत किशोर सर को ही बोलेंगे, ज्यादा अच्छे हैं। राशन कार्ड नहीं बना है, अब वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या समझेंगे? सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ राशन कार्ड बना। कहाँ मिल रहा है कुछ? कौन कौन प्रत्याशी को पहचानते हैं? हम दो के पहचानते हैं, वह नित्यानंद नवीन जी का, हाँ, एगो का आज अभी बोले। हम तो कुछ नहीं बोले। हाँ, तो फिर ध्यान से उतर गया हमको। क्या मतलब आप पहचानते नहीं है? झूठों के कंठी माला पहन के झूठ बोलते हैं। ना सही बात बोले। हम बोलवे नहीं कि कुछ हमको करे बोले हैं। अरे कोई चीज नहीं, तो उतना हम सब ध्यान में रखते हैं नेता का नाम ना। अरे आप पहचानते हैं नितिन नवीन जी? हाँ, नितिन नवीन जी का। चुनाव बदलाव तो करता नहीं है, नहीं करता है। कारण देख ही रहे हैं, नरक में रह रहे हैं। किसी भी नली गली नाला सड़क पानी जल पुल पुलिया एनडीए सरकार काम किया है। ये पुल पुलिया नली गली सड़कों की ही हालत है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव होना है, सियासी पारा हाई है। प्रशांत किशोर भाजपा की ओर से, अभिषेक बंटी, उसके साथ तेज प्रताप यादव ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही साथ आरजेडी यहाँ से शुरुआती दौर से फाइट करती रही है। रेखा कुमारी उम्मीदवार बनाई गई है। कई लोग हैं जो सड़क पे हैं, बैठे हुए हैं, घरों में हैं, दुकानों में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये रैंडमली बातचीत है। ये 2 लोग हैं, जा रहे थे तो हमने इनसे बातचीत की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ। अनिकेत जी, क्या लग रहा है अनिकेत जी, बांकीपुर चुनाव को लेकर भाजपा का ये पुश्तैनी सीट है, मतलब गढ़ है, इस किला को ढहाना आसान होगा? नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि काम बोलता है, भाजपा काम के दम पे कहीं भी चुनाव जीतती है। क्या काम बोलता है? जैसे आप देख लीजिए कि हम लोग किसी भी नली गली नाला सड़क पानी जल पुल पुलिया एनडीए सरकार काम किया है। विगत 20 वर्षों से लगातार काम होते आया है। तो देखिए, क्या अनिकेत जी कह रहे हैं नली गली पुल पुलिया सड़कें भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने काम किया है। थोड़ा सा इस सड़कों को भी दिखाएंगे जरा, तस्वीरें देखिए बोलती है। और बारिशें अभी जो है थोड़ी बहुत हो रही है, तो कुछ सच्चाई और भी निखर कर सामने आ रहा है। तो ये पुल पुलिया नली गली सड़कों की ही हालत है, और ये पूरा एरिया में हम घूमते रहते हैं और दिखाएंगे एक एक चीज़ों को जनता को कि किस तरह से बनने का काम हो रहा है। इसको देखकर आप क्या कहेंगे? कितने वर्षों से ये टूटा हुआ है? आप एक चीज़ जान जाइए कि 100 काम में 99 काम होता है और एक काम किसी कारणवश रुका रहता है। कहाँ आप मेरे साथ चलेंगे जहाँ पे रुका हुआ हो? आप जहाँ पे चलिए, किस एरिया वहाँ में? चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस बगल में ही अभी ये कालीकरण रोड हुआ है। ठीक है, इस रोड को भी कालीकरण होना ये है। कितने दिनों से है? ये
5-10 दिनों से आपको याद होगा 10 दिनों से है? आपको- अरे हम यहीं रहते हैं, आप कह रहे हैं 10 दिनों से है। एकदम एकदम आप 15 5-7 साल से देख रहे हैं। आप 5-7 साल से देख रहे होंगे। आपको ये भी याद होगा कि आज से 15 साल पहले यहाँ कमर भर पानी लगा रहता था। काहे नहीं स्वीकारेंगे इसको? लगता था वो पानी निकल गया कि नहीं, उसका निदान हुआ कि नहीं, तो थोड़ी बड़ी समस्या रहेगी। आम जनता है या भाजपा से जुड़े हुए? नहीं, हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़े हुए, इसीलिए भाजपा वाली बात नहीं, आ नहीं, रही है। ऐसा नहीं नहीं, नहीं, हम समझ गए आपकी बातों से, विचारों से हम समझ चुके हैं कि आप भाजपा के हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो भाजपा की ही बात करेंगे। आपका क्या विचार? आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं या आम जनता? हाँ? हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए, मतलब भाजपा आ रही है, हाँ, आ रही है, बिल्कुल आएगी। कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। चलिए खैर, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो ये पब्लिक ओपिनियन है, ये जनता के लिए है। हम माफी चाहते हैं, आप लोगों से भी हमने जो बातचीत की उसको भी चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, इन सभी चीज़ों को भी हम चलाएंगे कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन आम लोगों का जो है पब्लिक रिएक्शन क्या है, जो यहाँ दिन रात रहते हैं, जिन लोगों को जो है बांकीपुर में रहना है, उठना है, बैठना है, सोना है, वो इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं, किस तरह की जो है तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है और क्या चाहते हैं। लंबे समय से जो है भाजपा के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, विधायक रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ, क्या नाम है? सुरेश प्रसाद। यहीं के रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? मतलब स्थानीय है या? हाँ हाँ स्थानीय, यहाँ का वोटर है ना? हाँ। अच्छा, क्या यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है, कौन आ रहा है? क्योंकि उपचुनाव है नितिन नवीन जी के जाने के बाद। अब हमरा कहे से नहीं ना होगा। केकरा केकरा जानते हैं, नेता का नाम चिनते हैं, पहचानते हैं कि नहीं? वो तो सब लालू प्रसाद के बाद से जो जो आया है वो सब आया, सबको तो है ये। अब तो सब अपना अपना बोरिया बेचारा बांध ही लिया। हाँ। अब हम लोग रह गए किसके ऊपर? अब कोई आवेगा तो उसी पर देंगे। तो कौन कौन घूम रहा है? घूमने वाला को मत कहिए, बहुते घूम रहा है, हैं? बहुते घूम रहा है आप नेता। अंधेरजी बात काहे कर रहे हैं? अरे जो फैक्ट है वो बताइए ना, वोट देते हैं ना जी, हाँ वोटवा तो देवे। वोटवा देवे करते तो वही बतवा ना, पूछ रहे हैं कि बढ़िया काम करने वाला कौन है। अब किसके भाग में वो नहीं जानेगा, सब समेट के भागे वाला है, सब समेट के भाग जाता है। चलिए खैर, हम देखेंगे। लोडेड हैं आप ना। बाल पर चलिए आप बताइए सर, आपके नज़र में कौन प्रत्याशी बढ़िया है यहाँ पे बांकीपुर में? कौन बढ़िया? भाजपा बढ़िया है, राजद बढ़िया है, जनसुराज बढ़िया है, या और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी है? कौन बढ़िया? समाज हाँ? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ। अच्छा, आप महिला हैं, आप बताइए मैडम। बीजेपी छोड़ के तो हमको नहीं लगता है कोई ज्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा, बीजेपी छोड़ के कोई अच्छा काम नहीं करेगा? नहीं। कारण क्योंकि देखिए कितना भी तो हर चीज में फ्रीडम है और ये अच्छा काम भी करे। नितिन नवीन जी भी अच्छा काम कर चुके हैं, इस वजह से हमको लगता है कि बीजेपी ही होना चाहिए। इसके अलावा तो हम नहीं किसी का सपोर्ट में रहेंगे, नहीं रहेंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर जी को कहाँ देख रहे हैं और जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनको कहाँ देख रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर जी तो पिछले मतलब कुछ हफ्तों में घूम रहे थे, लेकिन हम मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। ये सही है कि हर किसी को मौका देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी ज़्यादा बेटर है। मुद्दा क्या होना चाहिए इस राजनीति में, इस उपचुनाव में? शुरू बेसिक तो हमारा विकास सबसे पहला, कि कचरा वचड़ा जो है रोड वगैरह का सब सारा सुविधा हम लोग को अच्छा मिलना चाहिए। ऊपर से अपना मतलब जो भी जनता का डिमांड हो वो चीज़ पूरा होना चाहिए। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ वोटर है। हाँ। अच्छा, आप बताइए सर, आपके पास तो लोग आते जाते हैं, बहुत सारे लोग, बातचीत क्या चल रहा है, क्या चर्चा प्रचर्चा है? बातचीत तो चल रहा है। किसके पक्ष में? अभी नया जल जो बंद जितने खड़ा हुए हैं ना, उनको बातचीत चल रहा है। नया में तो प्रशांत किशोर खड़ा हुआ है। हाँ, और नया में लाला जी खड़ा हुए हैं ना, लाला जी, अभिषेक कुमार बंटी। हाँ, तो उनको चर्चे चला रहा वो है। भाजपा से है, इधर जनसुराज से है, हाँ। आरजेडी से रेखा कुमारी है। हाँ, रेखा कुमारी के चिन्ह रहे हैं, हाइये खड़ा वो पे इलेक्शन लड़ रहा कौन है। बाजी कौन मारेगा? बाजी ये देखिए, मारने वाला कोई मार ही सकता है, तो भाग कर अरे आप नहीं बोलिए प्लीज, आपसे नहीं बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। सबका आप इनका वोट तो गिराइएगा नहीं, ये अपना वोट गिराएंगे। भाग भाग की बात है ना। हाँ, तो भाग में आपका क्या विचार क्या है? देखिए, मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए और क्या है? हानीपुर जैसा अभी तक कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ है। अच्छा, ये सब दिन तो नदी नाला बहते रहा है। ठीक है, यहाँ शौचालय की कमी है, पानी का कमी है, सप्लाई वाला ठीक है। घरा घर ही खाली नाला बैठा दिया है पानी वाला। अब पानी सप्लाई पूरा मिलवे नहीं करी जनता के। हाँ, महंगाई आकाश में भागी रहे हैं, तो किसको बढ़िया कहिए? अब क्या बोलिए। अगर ये मुद्दा
मुद्दा मतलब कि हावी होगा इस मुद्दा पे, मतलब क्या लगता है आपको? मुझे नया एक बार चांस देना चाहिए, मतलब प्रशांत किशोर को या किसी और को? नहीं इन्हीं का देना चाहिए एक बार। किनको बताया ना, नंबा बोला ना, का नंबर हम लोग नहीं याद रखते। बंटी, अभिषेक कुमार बंटी कॉलेज ना भाजपा के प्रत्याशी है। हाँ तब हमें चांस मिलेगा। चांस मिलना चाहिए। चलिए भैया बताएंगे, युवा ज्यादा बेहतर बता पाते हैं क्योंकि बुजुर्ग लोग वोट देते कंफ्यूज रहते हैं कि कितना वोट हम दे दिए और किसको दे किसको नहीं दे, पता नहीं चलता। आपके विचार में कौन लोग? मेरे विचार में इस बार जन स्वराज को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 30 साल से यहाँ सिटिंग सीट है बीजेपी का, और सबसे बुरी स्थिति है। आप बारिश में देख रहे होंगे कि जल जमाव को जो स्थिति है नरकीय हो जाता है, समझे। और पश्चिमी से लेकर पूर्वी में, पश्चिमी लोहानीपुर का कहिए कि 25 साल से मैं रह रहा हूँ इस एरिया में, सबसे भीषण यहाँ पर मतलब कहिए कि जल जमाव। तो आप रह रहे हैं या वोटर हैं? हम वोटर भी हैं और रह भी रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार जन स्वराज एक और मौका दिया जाए। एक सीट से ना तो बीजेपी को कुछ जाएगा, ना आरजेडी को कुछ होने जाना है, ना कांग्रेस को कुछ होना जाना है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार पलट जाएगी एक बार। मतलब कि युवा इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि एक सीट से ना भाजपा की सरकार चली जाएगी ना आरजेडी जीत जाएगी तो सरकार बना पाएगी। बिल्कुल, एक सीट मौका दिया जाना चाहिए। माननीय कहिए कि हमारे प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर भी। अब बाकी तो आप रिपोर्टर हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। प्रशांत किशोर क्यों पसंद है और प्रशांत किशोर को क्यों चाहते हैं आप लोग कि वो एक बार मौका मिले उनको? क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो पढ़े लिखे हैं और ज़मीन से जुड़े नेता हैं, और तमाम जितने हमारे जैसे युवा हैं उनको पसंद कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और आने से कुछ बेहतर बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। जन जन के नेता हैं और उन्होंने वादा भी किया है कि तमाम जैसी मतलब जुड़ी हुई जो नीति है, ये जो मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा, समझे, और बदलाव किया जाएगा। इस बार तो मैं जन स्वराज, हमारे जितने भी तमाम मित्र हैं उन्होंने जन स्वराज को समर्थन दिया है, और एक चांस दीजिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। चलिए, एक चांस की बात है और अब एक चांस में क्या होगा नहीं होगा, देखिए अंडा बिक रहा है। आइए ना पूरा मधुआयल है, काहे ना बैठल है इधर हैं? कहाँ घर है? लोहानीपुर के वोटर है, मतलब बांकीपुर के हैं यहाँ के वोटर। इस बार कौन जीतेगा? कैसे बतावे हम? कैसे बताइए, मुंह से बताइएगा। और कैसे बताइएगा? हम लोग तो नीतीश कुमार के वोट देते हैं। नीतीश कुमार को? तो नीतीश कुमार तो अभी मुख्यमंत्री है नहीं, तो फिर वो आवेगा कोई जन स्वराज आवेगा। जन स्वराज। अच्छा, नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ है, भाजपा के प्रत्याशी मैदान में है बंटी, अभिषेक बंटी, तो बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं है तो फिर जन स्वराज को देंगे। अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, अब वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या समझेंगे? तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ राशन कार्ड बने। कहाँ मिल रहा है कुछ? नहीं तो उसे आसरा कुछ ही करना है उन लोग से। नहीं करना। जो नया आवेगा वो उसी को देवेंगे। नया में जैसे कि जन स्वराज है वो सब आ रहा है, उसी को देवेंगे। चर्चा है जन स्वराज का, इधर सही बताइएगा। एकदम सही बता रहे हैं। आरजेडी से ज्यादा चर्चा है, आरजेडी से कम है? अभी तो चर्चा चल रहा है उनका। चर्चा चल रहा है। अच्छा, आरजेडी की प्रत्याशी कौन है? ये सब हम नहीं जानते हैं। मतलब कि प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को जानते हैं? जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं उनको जानते हैं? जन स्वराज को जानते हैं। जानते हैं। चलिए, चर्चा पर चर्चा जो है चलते जाते रहता है, लोग अपनी बात रख रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। और देखिए, हम इस गली में इसलिए भी आए हैं ताकि लोग इस चीज़ को स्पष्टता से बता सकें कि इस बार के उपचुनाव में जो माहौल है, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे अन्य लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या सर, क्या हाल है? ठीक है सर, बोलिए। यहीं के वोटर हैं आप लोग, मतलब क्या स्थिति परिस्थिति इस उपचुनाव में? किस चुनाव में? मतलब उपचुनाव जो होना है, इसमें कौन जीत रहा है, कौन आगे है, किसका मतलब? अभी तक ले लगभग हम लोग जब से वोटर बने हैं बीजेपी ही जीती है। बीजेपी को क्यों? तो हम लोग वही लगा रहे हैं कि जीतेगी ही। अच्छा, भाजपा क्यों एक उम्मीद बनी हुई है लोगों? भाई है, अब अभी तक तो हम लोग बचपन से अभी तक यही देखे हैं। इसके आगे कोई विकल्प की तलाश नहीं रहती? विकल्प की तलाश तो बिल्कुल है। क्या है? अच्छे कैंडिडेट होने चाहिए, अच्छी पार्टी होनी चाहिए। कैंडिडेट को लेकर क्या सोचते हैं? ठीक है, तीनों अच्छे कैंडिडेट हैं। रेखा गुप्ता हो, प्रशांत किशोर सर हो, या फिर ये अभिषेक कुमार हो, तीनों अच्छे। चयन के नाम पे वो तो सर कॉन्फिडेंशियल है। ये मैं आपके पब्लिकली कैसे एक वो न्यूज चैनल वो भी कैमरा पे मैं बोलूँ? तीनों मतलब बेहतर?
तीनों बेहतर विकल्प की तलाश बांकीपुर को है। चलिए सर, आप बता दीजिए, जाइए नहीं, आप भी यहीं के वोटर हैं। हाँ, आपकी नज़र में कौन बेहतर? तीनों अच्छे हैं। तीनों अच्छे हैं, ठीक है, तीनों अच्छे हैं, वोट तो तीनों को जाएगा नहीं, ज़्यादा अच्छे कौन? ज़्यादा अच्छे अभी तो देखिए कौन होते हैं। बोलिए ना, बोलिए, बड़ा क्या बोला? मुस्कुरा तो आप बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। प्लीज, हाँ, सर को ही बोलेंगे, ज़्यादा अच्छे में? ज़्यादा अच्छे में प्रशांत किशोर सर को ही बोलेंगे। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं, अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छे आप कैंडिडेट का जिक्र करते हैं तो ठीक मतलब है। ज़्यादा अच्छे से आप वोट में तब्दील किया जा सकता है। वोट में तब्दील बिल्कुल होगा। होगा। चलिए, देखिए, कहीं ना कहीं जब लोग बोलते हैं तो चीज़ें जो है छिपती नहीं है, स्पष्टता सामने आ जाती है। आपकी नज़र में ज़्यादा अच्छा कौन है? प्रशांत किशोर ही है। प्रशांत किशोर। मतलब बाकी कुछ चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव मतलब होना मूड में है। हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ पूछे, किस समाज से आते हैं? हम लोग स्वर्ण समाज से आते हैं। हैं? स्वर्ण समाज से आते सवर्ण समाज में कौन समाज? हैं। काइस। ये तो पुश्तैनी है। समझिए कि कहा जाता है कि नितिन नवीन जी जो है, कहा क्या सच्चाई भी है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद जो है सीट खाली हो गई। ये बताइए कि नितिन नवीन का जो सीट रहा, नितिन नवीन के जाने के बाद जरूरी है कि यहाँ से कायस्थ ही जीते? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कोई है, जरूरी नहीं। नहीं है। जो अच्छा काम करेंगे वो कोई मिलेगा। कायस्थ का अपना विचार है कि भाई वोट वैसे कैंडिडेट को दीजिए जो बेहतर हो। जो बढ़िया काम करे। हाँ, बस। चलिए, क्या नाम बताए थे आप? रूपक कुमार। रूपक जी हैं। जो देखिए, बात विचार से जो है ना, चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होती है और लोगों के मन में एक है माइंड में कि कुछ बदलाव जरूरी है। हम घूम के लंबी कतारें दूरी तय करके इसलिए जो है हम आ रहे हैं, ताकि ये हम आप सबको बता सकें कि सच्चाई क्या है बांकीपुर विधानसभा की सीट का। क्या नाम है सर आपका? भरत कुमार। भरत कुमार कुमार, कहाँ के रहने वाले? यहीं के वोटर हैं। क्या युवा क्या सोचता है, किस ओर है? युवा अच्छे लोगों को साथ देने के लिए तैयार है। किसके तरफ? इस बार तो प्रशांत किशोर को आना चाहिए। आना चाहिए जी। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, प्रॉपर आना चाहिए। प्रॉपर आना चाहिए, मतलब पूर्ण भरोसा है। जी, प्रशांत किशोर क्यों? क्योंकि युवा के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको आना चाहिए इस बार। अच्छा, इससे पहले वोट आप किसको देते थे? इससे पहले बीजेपी का भाजपा का वोटर जनसुराज को क्यों लाना चाहता है? इसलिए क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में मतलब कि जब से वोट पड़ रहा उन्हीं का पड़ रहा है, इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव इसीलिए। चाहिए, मतलब कि बदलाव के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं। स्पष्ट कारण है कि बेरोजगारी जो है उसको दूर होना चाहिए, भ्रष्टाचार थोड़ा सा मुक्त होना चाहिए। भाजपा तो कहीं रही है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार कह रही है, लेकिन पूरा हो नहीं रही है। पूरा हो नहीं रहा है। अच्छा, तो एक सीट से प्रशांत किशोर दूर कर, सीट से बदलाव तो आ सकता है, और एक सीट जब बदलेगा तो जितना भी मूवमेंट है फिर धीरे धीरे तो बदलेगा। एक सीट नहीं मानते हैं, इसको प्रॉपर मानते हैं कि बिहार में बदलाव होगा तो एक सीट से अगले बार 50 सीट हो सकती है, इसलिए बदलाव के जो आसार हैं वो दिखने लगे हैं। और देखिए किस तरह से लोग सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। देखिए, महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग बुटीक का दुकान चलाती हैं, क्या नाम है आपका? रानी देवी। कहाँ की रहने वाली? आगे आ जाइए। लोहानीपुर की। लोहानीपुर, मतलब लोहानीपुर की पुश्तैनी वोटर है आप लोग। किसके साथ है इस बार? फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ तो आप हैं, मतलब कि चुनाव में किसके साथ है, किस प्रत्याशी को वोट दीजिएगा? अभी तो नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं। कौन कौन लोग आए आपसे मिलने अभी तक? अभी कोई नहीं आया है। कोई लोग नहीं आए हैं। क्या होना चाहिए यहाँ क्या होगा, कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्या होगा। सब वोट लेने के लिए आता है और बस हाथ जोड़ के फिर राम राम करके फिर अपना कोना पकड़ लेता है, चला जाता है। बस। कौन कौन लोग आए हैं अभी तक, आपको नाम याद नहीं? नहीं, यहाँ आए, लोहानीपुर में भी नहीं आए नहीं। हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, भाजपा लंबे समय से यहाँ जीतती आ रही है, इस बार उपचुनाव है नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। कई प्रत्याशी मैदान में है, प्रशांत किशोर भी हैं जनसुराज से, आरजेडी से रेखा कुमारी हैं, भाजपा से जो है अभिषेक कुमार बंटी हैं, और भी कई अन्य निर्दलीय हैं। तो किनको आप चुनेंगे? चुनना किनको है? भाजपा को चुनना है, प्रशांत किशोर को चुनना है, या किसी अन्य को चुनना है? नहीं, प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर की लहर है, चर्चा है। हाँ हाँ, सब तो अब वही सबको ज्यादा पकड़ा हो रहा है। और यहाँ पे सब आदमी सब आते हैं तो शाम में खड़ा होते हैं तब बात होती है। अच्छा, मतलब यहाँ आसपास में लोग जब खड़ा होते हैं तो प्रशांत किशोर की बात करते हैं।
दुकान पे आए तो हाँ तो लग रहा है कि सीट जो है इस बार भाजपा लूज कर जाएगी। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं, अब देखिए आगे रिजल्ट। कहता है ना कि पढ़ाई तो हम किए हैं, लेकिन रिजल्ट आने वाला ही बताएगा। रिजल्ट बताएगा, तो रिजल्ट में मतलब उम्मीद किस ओर है? बस उसी का है, उसी का भी ठीक है। चलेगा। हाँ देखिए कोई भी लोग ये मत बताइएगा, चाहे हमको समझाने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जो है किस तरह से कोई खबर को प्रोपगेंडा की बनाया है। ये देखिए एक एक लोग हैं, यहाँ से दुकानें हैं, लंबी कतारें हैं, सभी लोगों के पास हम जा रहे हैं, एक एक लोगों से बतिया रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार गुप्ता। उमेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी खड़ी हैं आरजेडी से। अच्छा, आपका वोट किस तरफ है, किस ओर है? विकल्प क्या है, बदलाव का है या भाजपा ही आएगी? ना बदलाव तो करता नहीं हाल ही, हाँ? नहीं करता है। कारण कारण देख ही रहे हैं, नरक में रह रहे हैं। नरक में रह रहे हैं तो बदलाव क्यों नहीं करता है फिर? अब लोग के क्या आएगा, हाथ जोड़ के वोट ले लेगा, दे दीजिए। अब फिर इस बार क्या होगा? इस बार हम तो सोचे कि अच्छा होना चाहिए। कौन आएगा तो अच्छा होगा? अब किसके दिल में हेला वो कोई जानता है। आपके दिल में क्या हेला हुआ है? हम लोग सब बढ़िया कर। अच्छा में कौन मैडम? अच्छा, जैसे रोड बन गया, किसी चीज के लेडीज लोग के सब चीज के सुविधा दे दिया जाए, ये सब किया हो क्या? बिजनेस के बारे में उम्मीदवार का नाम बताइए जो बढ़िया है। भाजपा अच्छा है, जनसुराज अच्छा, थोड़ा आगे जी। नहीं, ऐसे तो हमको नहीं पता ये सब बनी कौन अच्छा है। जब को जानती है? नहीं, अभिषेक बंटी, कोई सब भी नहीं जानते। रेखा कुमारी, नहीं, ये भी तो जैसे नहीं, ये लोग भी नहीं जानते। मतलब प्रत्याशी को अभी तक आप नहीं पहचान नहीं पा रहे। नहीं, यहाँ जो भी वार्ड पर्सन कौन है जो हम लोग को पता नहीं। हम लोग ऐसे भी वोट देते हैं वहाँ डाकबंगला पर। हम लोग के उमा सिनेमा के वासी हैं। वोटर तो यही ना होंगे, वोटर यही के ना होंगे? नहीं, कहाँ के? हम लोग के उमा सिनेमा के हैं। कौन सा विधानसभा? वो बताएंगे, उनका घर है। खैर, जिनको जानकारी नहीं है वो विशेष वार्ता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें जानकारी है वो बताते हैं। देखिए ये भी व्यापारी, आप भी व्यापार करते हैं ना इन सब चीज़ों का, इनसे बातचीत हमारी हो ही गई है। बाकी जो लोग बचे हुए हैं, एक भैया है उधर माला उला पहन के बैठे हुए हैं, ये भी अपना इनका दुकान है। तो आप भी न्यूज मोबाइल में देखते रहते हैं? हाँ मोबाइल में न्यूज देखते हैं? हाँ देखो तो। क्या लहर है इस बार? इस बार मोदी जी का ये लहर चल ही रहा है, चल ही रहा मोदी जी का है। लहर। हाँ तो मोदी जी का लहर तो पूरे देश में है। हाँ, तभी वैसे चलेगा उन्हीं का। बांकीपुर में? बांकीपुर में तो नित्या नवीन जी का पूरा जाए तो। नितिन नवीन। हाँ तो नितिन नवीन तो उनके जगह पे अभिषेक बंटी है। हाँ, वो भी है। ठीक है। कौन कौन प्रत्याशी को पहचानते हैं? हम दो के पहचानते हैं। कौन कौन? वह नित्या नवीन जी का, हाँ, एगो क्या जी अभी बोले। हम तो कुछ नहीं बोले अभी। हाँ, कभी ध्यान से उतर गया हमको। इसका मतलब आप पहचानते नहीं है, झूठों के कंठी माला पहन के झूठ बोलते हैं। ना सही बात बोले हैं। हम हम बोलबे नहीं कि कुछ हमको करे बोले हैं। अरे कोचिंग ने तो उतना हम सब ध्यान में रखते हैं नेता का नाम ना। खाली आप पहचानते हैं नितिन नवीन जी। हाँ, नितिन नवीन जी का हमको एरिया क्या है तो उन्हीं को ना पहचान। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर सब कहानी खत्म हो कहानी गई। खत्म है। रेखा कुमारी जो आरजेडी की प्रत्याशी, उनको जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। तो यहाँ फाइट किसके किसके में होगा? जनसुराज भाजपा की भाजपा आरजेडी? आरजेडी या बीजेपी, दूसरा कोई फिलहाल नहीं। चलिए, आरजेडी बीजेपी सबका अपना अपना विचार है, जिससे हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि लोग सोचते क्या है, विचारते क्या है। अब लंबी दूरी तय करेंगे तो काफ़ी दूर तक जो है जाना पड़ेगा। फिलहाल यहीं पे इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और आगे फिर दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे। और गली गली, गांव गांव, कस्बा कस्बा, क्षेत्र क्षेत्र जो है घूमकर हम हर खबर का अपडेट आपको इसी तरीके से देते रहे हैं और देते भी रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।